महाभारत का युद्ध होने लगा। धर्म था, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध नियम के मुताबिक होता था। सुबह को शंख बजता था, शंख बजने से ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती थी। योद्धाओं से योद्धा टकराते थे, गदा से गदा, बाण से बाण, तीर से तीर, तलवारों से तलवार बजती थी। लड़ाई करते करते कोई टाइम हो जाता तो बीच में आराम करते थे। शाम का टाइम होता था, उसी प्रकार से शंख बज जाता था, अपने अपने डेरों में जाके आराम करते थे। अगले दिन शंख बजते ही फिर युद्ध शुरू हो जाता, धर्म युद्ध। उस युद्ध के शुरू होने से पहले पांडवों में पांचों भाई, भीम जैसा ताकतवर नहीं था, अर्जुन जैसा धनुषधारी नहीं था, युधिष्ठिर जैसा सच्चा नहीं था, और सहदेव जैसा ज्योतिषी नहीं था। युद्ध की शुरुआत होने से पहले बैराग के पांडवों के साथ युद्ध होना है, और दुर्योधन चला गया। और दुर्योधन जाके सहदेव से कहता है, भाई सहदेव, बोला कि हाँ। बोला कल को युद्ध शुरू होना है, ये बता कि जीत किसकी होगी। मुहूर्त कौन सा है युद्ध का? बोला ये मुहूर्त है। उसको पता था लड़ाई तुम्हारे साथ होनी है, और फिर भी मुहूर्त बताता है उसको। उसके बाद युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर कहने लगा, सहदेव बता किस मुहूर्त में युद्ध करना है शुरू। बोला एक मुहूर्त था, वो तो पूछ गया मेरे से दुर्योधन। बोला अरे तो जीत किसकी होगी ये तो बता दे। बोला ये मेरे को पता नहीं। तो बोला ये तो मेरा गुरु बता सकता है, और मेरा गुरु जो है मरने के बाद में गिद्दड़ की योनि में गया। तो जो लोग ये करते हैं ना, पूछा ताछी फलाना ढेकड़ा मुकड़ा, ये किसी के भाग्य बताने वाले, ये गिद्दड़ लोबड़ ये बन बन के आऊँ दुनिया। उसका गुरु बोला वो गुरु मेरा शाम को गिद्दड़ बन रहा है, शमशान घाट में आया करे मुर्दे खान, उससे पूछूंगा वो बता दे। बोला ठीक है पूछना। रात के टाइम गया शमशान घाट में, तो वहाँ आए गिद्दड़ आए, वो भी आया, उसका गुरु भी, उसके साथ उसकी पत्नी गिद्दड़ी थी। वह नखरा करने लगी। तो गिद्दड़ बोला नखरे क्यों करती है? बोला कि बासी पड़े हैं ये तो। बोला कोई बात है, चिंता ना कर, कल से युद्ध होगा ना महाभारत का, बहुत योद्धा मरेंगे नए नए, खाना तेरा जी करे। सहदेव बोला गुरुजी जीत किसकी होगी? बोला भाई जीत तो उसकी होगी जो पहले शंख बजाओ। उसने आके युधिष्ठिर को बता दिया कि जीत तो उसकी होगी जो पहले। तो ऐसे ऐसे ज्योतिषी भी थे, लेकिन वो ज्योतिष करने वाले, ये काम करने वाले, उनको फायदा क्या मिला? किस योनि में गए। इसीलिए संत मत सबसे ऊंचा है। वो कहता है कि भाई तुम ऐसा काम करो कि जिसके कारण तुम्हें ना तो किसी का कर्म का कर्जा लेना पड़े। ये कर्जदार होके तो हम एक दूसरे के कर्जा उतार रहे हैं। कोई घर में किसी का बेटा बन के, कोई धी जमाई बन के, कोई बेटा भाई बन के, कोई चाचा ताऊ बन के, कोई मामा फूफा बन के, कोई बैल बन के, कोई गाय भैंस बन के, कोई बकरी बन के, कोई किसी कुत्ता बन के। प्रकृति के नियम में ये पक्का नियम है, जो इंसान जिसका कर्जदार होता है वो कर्ज उतारना पड़ता है उसे। ये बात अलग है, योनि उसको कर्म के अनुसार मिलेगी। जैसा वो कर्म करेगा, अगर गंदे मंदे कर्म किए तो गंदी योनि मिलेगी। आस रखो, आस जो रखोगे आस पूरी तो होगी, लेकिन ये नहीं पता कैसी हो। तो हम कह दो हम तो राजा बनना चाहते हैं, राजा बन जाओगे। भेड़ों में मींढा बन जा, राजा हो गया। बकरियों में बकरा बन गया, राजा हो गया। जानवरों में भी उनके राजा होते हैं। मधुमक्खियों में भी रानी मक्खी हो जाए। आस तो पूरी होगी, लेकिन वो आस की बड़ी स्वार्थ की आस थी। लेकिन जो नाम भक्ति करता है वो कभी भी ये नहीं सोचता मुझे कुछ मिले। वो चाहता है
कि मैं अपने कर्म से मुक्त हो जाऊं, बार बार दुनिया में ना आऊं, ना जन्मूं, ना मरूं। ये संतों का मत है। दुख दर्द तकलीफ को अगर देखते हो तो ये सबको लगा हुआ है। और आज तो इस युग में ये ऐसा पाप युग है, ऐसा टाइम है, अब कोई सुखी नहीं, कोई भी सुखी नहीं है। कोई किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। धनवान है वो दुखी, निर्धन से दुखी है ही है, उस पर कुछ है ही नहीं। संतान वाले हैं वो दुखी, बच्चे कहना नहीं मानते। जिसके संतान नहीं है वो दुखी है, मेरे संतान को नहीं, प्रॉपर्टी जायदाद बेकार जाएगी। ज्यादा संतान है आपस में झगड़ा करते हैं, एक दो है तो उसकी चिंता लगी रहती है कि दुर्घटना ना हो जाए, हो भी जाती है। ज्यादातर आप देखोगे जिसका एक होता है उसके साथ तो अनहोनी जरूर हो जाती है। पीछे रहने वाले सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया, लेकिन ये प्रकृति का, कुदरत का नियम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन आया। ये दुनिया का मेला है, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, सदा किसी ने रहना नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल को नहीं रहेंगे। इसीलिए सब चीजों का अभिमान मान छोड़ के इंसान नेकी के रास्ते पर चले। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, उनसे शरीर पाया है, उन्होंने तुम्हें जन्म दे के अच्छे इंसान बनाया, तुम्हें हर प्रकार से सुख पहुंचाने की कोशिश की। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनको सुख दो। जबान से मीठा बोलो, सबको कुछ नहीं जाता। इस जबान से बुरा बोल के तो दुश्मनी मोल ले लोगे। काग काँव काँव करता है, किसी को क्या करता है, बुरा लगता है। कोयल और मोर मीठे बोलते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। कागा किसका धन हड़र, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। काग किसी का धन नहीं छीनता, कोयल किसी के घर में धन नहीं डालती, लेकिन एक की आवाज खुशी देती है, एक की आवाज नफरत देती है। भूंड और भौरा एक ही रंग के होते हैं। भौरे की आवाज अच्छी लगती है, फूलों की महक लेता है, भूंड जाके गंदगी में ही पड़ता है। मक्खी भिष्टे की मक्खी होती है, गंदगी पर जाके बैठती है, गंदी चीज को उठाती है, गंदगी फैलाती है। मधुमक्खी होती है, फूलों पर बैठती है, उनकी शोभा को भी नहीं बिगाड़ती और उनसे अच्छा रस लेके अमृत जैसा रस बना देती है। शहद जो रोग बीमारी की निवृत्ति के लिए काम आता है, बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार से इंसान भी जो दुष्ट कर्म करने वाले राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, नेक कर्म करने वाले देवतुल्य होते हैं। अगर देवतुल्य आप बन जाते हो तो आपका खुद का भी जीवन अच्छा, आपका घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का, बड़े छोटे का जहाँ कोई कायदा नहीं है, बड़ों की जहाँ इज्जत नहीं होती है, आपस में तू तड़ाक तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी, उस घर में टोटा आ जाएगा। जहां कुमती वहां दुख नाना, जहां सुनती वहां सुख विधाना। जहां कुमती है, दुर्बुद्धि है, बुरे विचार हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उस घर में तो यूं समझो भूत बासा हो जाता है, वो घर उजड़ेगा। काम कोई करोगे नफा नहीं होगा, टोटा हाथ लगेगा। जिस घर में आपसी मेल है, प्यार है, उस घर में सब कुछ। उस घर में तो मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा। धैर्य रखो, शांति रखो, प्यार से रहो, और जहां तुम इस प्रकार का जीवन अपना बना लोगे तो हर प्रकार की खुशी खुशी रहेंगी। बूढ़े बुजुर्गों से सुनते थे, एक परिवार था, टोटा आ गया, परिवार को लेके चल पड़ा, बोले भाई चलो कहीं गुजारा करेंगे जाके। 2-3 लड़के थे, पत्नी थी, बच्चे लेके, और वो चल पड़ा। चलते चलते अब कोई साधन नहीं था, आजकल का तो जमाना बहुत अच्छा है,
आज से अगर 60 साल पहले का ज़माना भी आपको बताऊं तो आप लोगों को इतबार विश्वास नहीं होगा। बुजुर्ग आदमी हमने देखा है, उस टाइम में भी ये हालत थी कि खाने के लिए लाले पड़ जाते थे। अब तो ऐसे, जब तो पूरे गांव में एक दो कमीज, एक दो धोती, एक दो जूती का जोड़ा होता था, उनको पहन पहन के गांव जाके आया करते लोग, और आते ही उनको निकाल के धर देते थे। कई कई सालों तक वही चलता रहता था सबका। अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता था, रजाई और सोड़िया किसी के अच्छे 2 पैसे वाला आदमी था, उससे लेके आते थे कि हमारा रिश्तेदार आ गया, एक बिस्तर दे देने, उसने आराम से सो लेगा। एक कोटड़ा होता था, उसी में सब कुछ होता था, अनाज भी, खाट भी, पशु भी उसमें बनते थे, उसी में चूल्हा होता था, उसी में खाना खाते थे, उसी में सारे सोते थे। गाड़ गड़ी में सोया करते लोग। अब तो महल बन के गांव में देखो हालत, यकीन नहीं आता। वो टोटे में निकल गए, जंगल में गए, चलते चलते बोले कि आराम कर लें, बैठ गए। बुजुर्ग आदमी था, बोला भाई गुजारा किस तरह चलेगा, भूखे मर गए, क्या करें? बोला अरे एक काम करो। छोरे बोले हाँ पिताजी। बोला जाओ सरकंडे तोड़ ले आओ, उससे मूंज तोड़ लेंगे। वो काट ले, उससे मूंज तोड़ के ने कूट के, और बोला कि बाण बांट दूँ मैं, इसने बेच के अपना खाने पीने का सामान ले आऊँ। उसने कहा कि ले आओ, वो लिया है काट के। बोले मूंज निकाल लो, मूंज निकाल ली। जो कहता गया उनका पिताजी, उसके बच्चे वैसे ही करते गए। बोला कूट लो, कूट लिया, और बे के फिर बाण खुद बांटने लग गया। तो कहते बाण बांटने लग गया तो ऊपर से एक भूत उतराया, उससे पेट में एक भूत रहता था। भूत कहने लग गया क्यों भाई ये रस्सी का क्या करेगा? बोला तू कौन है? बोला मैं भूत हूँ। बोला तेरे को बांधूंगा। बोला मेरे को क्यों बांधेगा? बोला तू भूत हो गया ना। बोला किसी तरह छोड़ सके है मेरे को? बोला क्यों, के खूबी क्यों छोड़ दूँ? बोला तुम धन बता दूंगा। बोला धन बता देगा, छोड़ दूंगा। बोला पेट की जड़ खोद ले, बोला खजाना दब रहा है। उन्होंने खोद के देखा, खजाना मिल गया। अब वो सब पैसे लेके न उसमें बढ़ाए, धन मिल गया, लेके वापस घर आ गया। घर में पूरा सामान ले आया, हलवे बने, चावल बने, सब्जी बने, तड़के लागे, छूक उठे पड़ोसियों के भी। अब आदमी तो थोड़ा कोई गौर कम करे, अगर ये अपनी माता बहन है ना, इनका प्यार थोड़ा ज्यादा हो है। बोला कि इनके देखन किया आ गया, एकदम भूखे मरदे घर से निकले थे, न पुता तू रहे पड़ा है। बोला कि मन बेरा के आ गया कि नहीं आया, ये तो घर छोड़ के चले गए थे। बोला बेरा पाठ किसी तरह। वो लुगाई जाके ने बातचीत करी। अब लुगाइयाँ की यह आदत हो से बात उतना रोक्या नहीं कर दी, चाहे कितनी सीक्रेट और कितनी गुप्त हो। बताने का तरीका थोड़ा अच्छा है इनका। खास इनकी एक दो नहीं, सारी खास हो से जाके नो कहेगी आप ही बताओगी, देख बन तन्ने बताऊँ सू, और किसी ने बताइए ना। अनु कहनी पूरे पाने में आप बताया होगी, सब ने आप बता क्या हो, और सब ने यह कहा होगी मेरा नाम लिए ना। लेकिन वह आता पता सारा लिया कि वहां थारा क्यों करो यार, ये वाह क्यों करो के लिए के लिया तो बताइए ना किसी ने। बोली ना मैं क्या ना बताऊं, तू मैंने बता दे। बोले हम तो न्यू न्यू गए थे। इनका बाप छोरा कहने लग गया कि भाई ये झूंड काट लिया, वो काट ले। बोले मूंज निकाल लो, बोला निकाल ली। बोला कूट लो, बोला कूटी। फिर बाण बांटने लग गया। भूत आया पेट पर तो उतर के। वो बोले भाई क्या करे रस्सी का? बोला तन्ने बांधूंगा। मेरा मन में क्यों बांधे, मैं खजाना बता दूंगा। बोला उसने खजाना बता दिया। बोला वहाँ तो बनाए धन से। बोला तन्ने न्यू करनी ऐसे हो जाता है कि जाओ मूंज ले आओ, सरकंडे काट ले आओ, मूंज काटो, फिर कूटो, और फिर तू बाण बांटिए। बोले अच्छा। गया तो भी डर गया। तो साहब अगर छोरे ने बोले उरा उरा छोरे। मेरा के वो तो अच्छे को नहीं बोल रहे। बोले क्यों के बात से करते बेघर कर दिए, क्या करेगा? मेरा जाओ मेरा सरकंडे काट लिया, मेरा तेरा हाथ को नहीं कह दिया। बट देसी
2-3 गाल ठोक के ने फिर आप पे खड़े हुआ नूला काट तो लो नूला काट ले तू हमारे बात कौन सी रहे जा काट भी ली नूला कूट तो दो नूला मारो बात को नहीं ये काम तुम्हें कूट काट अपनी कुट्टी भी आप पे रस्सी बांधने लग गया भूत उतरिया हंसदा होया उतरिया भूत बोले अरे चौधरी बोले हाँ नूला के करे है मेरा देखता कौन था ना के करूँ सो रस्सा बांटने लगेगा मेरा इसका के करेगा क्यों से सुन रखी सारी बात मेरा तुम न बांधूंगा मेरा तेरे परिवार ने तो बांध ले पहले तुमने बांध देगा फिर भाई ये कोई बांध दे जाते मन न कड़े है बाजी व्रत तो बात यह है कि जहाँ आदमी का प्रेम हो उड़े चाहे टोटा हो तो भी उड़े लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में आपस में जूतबाज है प्यार प्रेम नहीं एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं एक आदमी का कया नहीं पुराने ज़माने में तो यूँ कया कर दे घर में चरखा डया नहीं बूढ़े बुजुर्ग का कया नहीं जिस घर में है और तामणी घी तया नहीं वो घर बसो बेसो बसे पाके में रहा तामणी घी उसके जिसके गाँव भैंस हो एक का कया जड़े मान दे उड़े सारी चीज होंगी आंगन में चरखा उसके डबेगा जिसके लुगाई हो घर में इबराना मतलब औरत उनके चरखे ने गाँव भैंस खड़े दाम गिर खड़े तो मक्खन होंगे उनके तो इसलिए कहिए वो घर बसो बेसो बसना बसना कि में होंदा को नहीं तो इसलिए भाई हम सब गृहस्थी आदमी से गृहस्थी आदमी का धर्म सबसे बड़ा धर्म है इससे बड़ा कोई धर्म को नहीं कोई संत महात्मा फकीर देव देवता कोई नहीं है गृहस्थी से बड़ा कोई नहीं है लेकिन गृहस्थ नियम को धर्म का पालन करने वाला हो पत्नी पत्नी धर्म को निभाए पति पति धर्म को निभाए संतान अपने धर्म को निभाए अपने अपने फर्ज पर सारे के सारे अच्छे काम करें बुरे कामों से बच के रहें नशे विषय विकारों से दूर रह के अपने परिवार में सुख शांति से जो इंसान रहता है और उसके साथ साथ जिसके घर में प्रभु की अपने इष्ट की प्रभु के नाम का जहाँ गुणगान किया जाता है उस घर में सदा सुख और प्रेम ही फैलता और बढ़ता है सबको आशीर्वाद राधा